छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन तिहार अभियान की जमीनी हकीकत जानने के लिए हिंदी खबर की टीम पूरे दिन मुख्यमंत्री साय के साथ रही। ब्यूरो चीफ निशा द्विवेदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा कर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा में आयोजित जन चौपाल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आमजन और हितग्राहियों से सीधा संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया, समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। हिंदी खबर से बातचीत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाओं को उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। रिपोर्ट देखिए। सीएम साय के साथ हिंदी खबर की हेलीकॉप्टर यात्रा। सुशासन तिहार में सीएम साय के साथ रहा हिंदी खबर। हिंदी खबर ने जानी सुशासन तिहार की जमीनी सच्चाई। सीएम विष्णुदेव साय ने की हिंदी खबर से खास बातचीत। तो सुशासन तिहार का कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 3 जिलों में फिर से पहुंचे हैं, मरवाही, गरियाबंद और शक्ति। आज यहां पर जन चौपाल लगेगी। जन चौपाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। सर, ग्राम स्वराज से लेकर आज सुशासन तिहार तक कितना परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? देखिए, अभी सुशासन तिहार चल रहा है अपने प्रदेश में। 1 मई से शुरू हुआ है और 10 जून तक चलने वाला है। और आज सुशासन तिहार 2026 के तहत हम जीपीएम जिले में आए हैं। ये निमधा गांव है और यहाँ ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाएंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उनके यहाँ राशन समय पर आता है कि नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली रहती है कि नहीं, ये सब तमाम चीज उनसे जानेंगे। और इस तरह से सुशासन तिहार और गांव में आने से वास्तविकता का पता चलता है। तो आइए चौपाल में अब सब सुनेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं चौपाल में और देखना होगा कि आज सीएम साय यहाँ पर जनता के किन मुद्दों पर चर्चा होती है और किन मुद्दों को लेकर वो सार्थक संवाद करते हुए नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन तिहार अभियान लगातार जन विश्वास को मजबूत कर रहा है। सुशासन तिहार के जरिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार गांव-गांव पहुंच रहे हैं। सुशासन तिहार की जमीनी हकीकत को जानने और समझने के लिए हिंदी खबर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा की। हिंदी खबर की रायपुर ब्यूरो चीफ निशा द्विवेदी पूरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा पर रही। सीएम साय ने गैरोला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा में आयोजित जन चौपाल में आम नागरिकों और हितग्राहियों से सीधे संवाद किया। शासन की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी, सुझाव लिए और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। आज का दिन सिर्फ मुख्यमंत्री के दौरे का नहीं था, बल्कि उन उम्मीदों का था जो गांव की पगडंडियों से लेकर जन समस्या निवारण शिविरों तक दिखाई दी। हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साथ हेलीकॉप्टर में रहे, गांव तक पहुंचे, लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर सुशासन तिहार जमीन पर कितना असर छोड़ रहा है। जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा, जिससे गौरोला पेंड्रा मरवाही जिले के समग्र विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए सुशासन तिहार अभियान की विस्तार से जानकारी दी। सुशासन का असली मतलब वो होता है जब फाइलों से निकलकर लोग जमीन तक पहुंचे और ये जानने की कोशिश करें कि पैमाना क्या है। यही देखने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समय जन जन तक पहुंच रहे हैं और सुशासन के अब अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं। आज 3 जिलों का दौरा किया, साथ में हम भी थे और हमने देखा कि किस प्रकार सुशासन की व्यवस्था और आम जनता के जो सवाल थे उनका निराकरण किस प्रकार किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने सुशासन तिहार को जिस तरीके से किया और अब अंतिम चरण पर आप पहुंच गए। जी। सर, क्या पैमाना है, कैसे सुशासन फाइलों से निकलकर जनता तक पहुंच रहा है और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और उनकी परेशानियों को सुनना, उसका निराकरण करना कितना लगातार सुशासन तिहार में लोगों के बीच में जा रहे हैं और 1 मई से जा रहे हैं, 10 जून तक ये चलने वाला है। और आज शक्ति जिले के ठठारी गांव में यहाँ पर
जन चौपाल लगाए थे। यहाँ पर 6वीं शताब्दी का भगवान विष्णु का मंदिर है और बहुत अच्छा गांव है। भारी संख्या में लोग जुटे थे और सबसे बड़ी आत्मीयता के साथ चर्चा हुई है। हम भी अपनी बात कहे हैं, लोग भी अपनी बात कहे हैं और जनता की सेवा के लिए जो हम लोग योजना वगैरह चला रहे हैं सरकार का, वो सब यहाँ तक पहुँच रही है। सब लोगों से हमने पूछा तो सबने कहा कि यहाँ राशन भी आता है, पीने के पानी की व्यवस्था भी है, बिजली भी है और महतारी बंधन का भी पैसा मिलता है। काफी संख्या में यहाँ पर लखपति दीदी भी हैं और जनता के कामों से काफी लोग यहाँ के खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए 30 जिले हो चुके हैं और सुशासन तिहार का ये अंतिम चरण, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 3 जिलों के भ्रमण पर निकले थे और शक्ति, उसके बाद मरवाही और उसके बाद गरियाबंद। और आज इन 3 जिलों के साथ ये भी देखने को मिला कि धरातल पर कितना काम हो पा रहा है और धरातल पर आम लोगों की समस्या कितनी बड़ी है और कैसे उन समस्याओं का समाधान निकल पा रहा है। कार्यक्रम का सबसे प्रेरणादायक पहलू तब सामने आया जब बिहान स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी सीएम साय के साथ साझा की। महिलाओं ने बताया कि सरकारी योजनाओं और स्व सहायता समूहों से जुड़कर वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं और आज लखपति दीदी के रूप में नई पहचान हासिल कर रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, ये जानकर अत्यंत संतोष और प्रसन्नता होती है कि प्रदेश की महिलाएं अपने परिश्रम, आत्मविश्वास और संकल्प के बल पर आर्थिक सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम कर रही हैं। हेलीकॉप्टर की यह यात्रा सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं थी, यह उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश थी जिनकी आवाज अक्सर राजधानी तक नहीं पहुंच पाती। सवाल अब भी कई हैं, चुनौतियां भी कम नहीं है, लेकिन सुशासन तिहार की असली सफलता का फैसला अंततः वही जनता करेगी जिसके बीच यह पूरा अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक आत्मनिर्भर और सशक्त महिलाएं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। सीएम साय ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि उनका लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे। सीएम साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए और सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। हेलीकॉप्टर की यह यात्रा सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं थी, यह उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश थी जिनकी आवाज अक्सर राजधानी तक नहीं पहुंच पाती। सवाल अब भी कई हैं, चुनौतियां भी कम नहीं है, लेकिन सुशासन तिहार की असली सफलता का फैसला अंततः वही जनता करेगी जिसके बीच यह पूरा अभियान चल रहा है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।